हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यतेंद्र जीएस रिसर्च सेंटर। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे SU-57 फाइटर जेट के बारे में। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरा यूट्यूब चैनल यतेंद्र जीएस रिसर्च सेंटर के नाम से है और टेलीग्राम चैनल भी यतेंद्र जीएस रिसर्च सेंटर के नाम से है। यूट्यूब चैनल पर मैं टॉपिक के हिसाब से वीडियो अपलोड कर देता हूँ और उसी टॉपिक के नोट्स भी PDF रूप में अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देता हूँ, जहां से जाकर के आप बिना नोट्स बनाए डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, जिससे कि आपका टाइम बचेगा। तो दोस्तों, मैं आपको आज बताना चाहूँगा SU-57 के बारे में। एक खबर प्रकाशित हुई है, चलिए बात कर लेते हैं SU-57। बताया गया है कि भारत को बिना शर्त 5वीं पीढ़ी के SU-57 लड़ाकू विमान रूस भारत को देगा। SU-57 स्टेल्थ फाइटर जेट है और यह भारत के भविष्य की जरूरतों को पूरा कर सकता है। रूस ने यह विमान स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के साथ बनाया है और रूस और चीन का भी बहुत बड़ा रक्षा साझेदारी है, लेकिन जो भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगा वो इसने अभी चाइना को भी नहीं की है। हालांकि अपने विमान दिए हैं लेकिन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं की है। अमेरिका किसी भी देश को तकनीकी का ट्रांसफर नहीं करता है, इससे खरीदार देशों के नुकसान होते हैं। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं SU-57 के बाद। SU-57 रूस का पहला 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट है। स्टेल्थ फाइटर जेट का मतलब है कि यह रडार की पकड़ में भी नहीं आता है। यह विमान अमेरिका के F-22 रैप्टर, F-35 लाइटनिंग सेकंड का जवाब माना जाता है। इसका पहला नाम TAK-FA और T-50 है। इसका निर्माण सुखोई कंपनी के द्वारा किया गया है। यह विमान एयर टू एयर, एयर टू ग्राउंड, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सभी भूमिकाएं एक साथ निभा सकता है। इसकी तकनीकी विशेषताएं हैं, यह 5th जनरेशन का विमान है। इस लो रडार क्रॉस सेक्शन रैम कोटिंग से बना हुआ है। यह रडार की पकड़ में नहीं आता है। बात कर लेते हैं इसके इंजन के। इसमें वर्तमान इंजन जो है AL-41F1 है, जो भविष्य में आएगा वो सेचरोन 30 के नाम से आएगा। इसकी जो अधिकतम स्पीड है लगभग मैक 2 है। मैक 2 मतलब ध्वनि की गति से 2 गुना तेज रफ्तार से यह उड़ सकता है। सुपर क्रूज क्षमता है इसमें आफ्टर बर्नर के, यह सुपर क्रूज क्षमता के साथ उड़ सकता है। सुपर क्रूज क्या होता है, इसका मतलब मैं आपको बताता हूं कि जब कोई लड़ाकू विमान का सुपरसोनिक यानी कि ध्वनि की गति से तेज उड़ता है, वह भी बिना ईंधन जलाए, जो एक्स्ट्रा ईंधन दिया जाता है आफ्टर बर्नर, यानी कि बर्नर में पीछे की तरफ जो आग लगाई जाती है अधिक ईंधन देके, उसको बिना दिए यह सुपरसोनिक गति से उड़ान भर सकता है। इसको सुपर क्रूज क्षमता बोलते हैं। इसकी जो रेंज है वो 3500 किलोमीटर के लगभग है। अधिकतम ऊंचाई 66,000 फीट तक ये उड़ सकता है। इसमें जो हथियार हैं वो हाइपरसोनिक मिसाइल हैं, R-77, R-73, KS-35 गाइडेड बम्स लगे हुए हैं। इसकी भूमिका है मल्टी रोल, एयर टू सुपरियोरिटी और ग्राउंड अटैक के लिए है बना हुआ है। इसके कॉकपिट जो है फुल ग्लास कॉकपिट है, AI बेस्ड एवियोनिक्स है। इसकी रडार है AESA रडार मल्टीपल सेंसर फ्यूजन है। भारत के लिए SU-57 का जो महत्व है वह है, भारत M का स्टेल्थ फाइटर जेट बना रहा है, जो SU-57 की तकनीक मिलने से मदद मिलेगी उसको बनाने में। चीन के J-20 और पाकिस्तान के J-10C का जवाब इस विमान को माना जाता है। भविष्य में भारत और रूस मिलकर SU-57 का निर्माण भी कर सकते हैं। इसके जो फायदे हैं, यह स्टेल्थ क्षमता से लैस है। स्टेल्थ क्षमता वाला विमान रडार को चकमा देने की क्षमता रखता है, जिसका युद्ध में फायदा मिलता है। सुपर क्रूज क्षमता है, आफ्टर बर्नर के बिना तेज उड़ सकता है, जिसमें ईंधन की बचत होती है और कम थर्मल सिग्नेचर होता है। उन्नत रडार और सेंसर इसमें लगे हुए हैं। जो इसमें रडार लगा हुआ है वे AESA और IRST प्लस सेंसर फ्यूजन दुश्मन को पहले से ही देख लेते हैं। हाइपरसोनिक मिसाइलें इसमें लगी हुई हैं, जो कि दूर से हमला करने की क्षमता रखती हैं। यह विमान डॉग फाइटिंग में भी श्रेष्ठ है।
डॉग फाइटिंग का मतलब होता है अचानक से मुड़ जाना। मल्टी रोल फाइटर विमान है, एक ही मिशन में कई प्रकार के कार्य करता है। हवाई में लड़ाई लड़ सकता है, जमीन पर भी हमला कर सकता है। इलेक्ट्रॉनिक जामिंग यानी कि कोई भी इसको कैप्चर करने के लिए जो तरंग होती हैं वो आती हैं तो उनको ये जाम कर सकता है। इसमें सर्विलांस सिस्टम लगा हुआ है। इसके नुकसान भी हैं। कम उत्पादन संख्या है। अभी रूस की और यूक्रेन की जो लड़ाई चल रही है उसकी वजह से इसकी उत्पादन क्षमता पर भी असर पड़ा है, जिससे कि अभी अधिक विमान नहीं बन पा रहे हैं। इंजन अभी पूर्ण विकसित नहीं हुआ है। इसमें जो इंजन है अभी पूर्ण विकसित नहीं हुआ है। इस विमान को लेने के लिए पश्चिमी देशों का भी दबाव रहता है। अगर भारत इस विमान को लेता है तो भारत पर यूएसए की पाबंदियों काटसा एक एक्ट है, उसको पाबंदी को लगा सकता है, काटसा एक्ट। उच्च लागत, 5th जनरेशन स्टेल्थ जेट होने के कारण यह महंगा हो सकता है और मेंटेनेंस भी इसका बहुत अधिक होता है। लॉजिस्टिक सपोर्ट की चुनौतियां, रूस यूक्रेन युद्ध के कारण सप्लाई में देरी भी हो सकती है। इसकी समस्याएं हैं तकनीकी ट्रांसफर सीमित, लेकिन क्या है रूस ने भारत को तकनीकी ट्रांसफर करने के लिए बोल दिया है, जिससे कि बहुत ही अच्छा है। इंजन अभी पूर्ण क्षमता वाला नहीं है। युद्ध काल में स्पेयर पार्ट्स की कमी हो जाती है। रूस के आर्थिक प्रतिबंधों का असर भी झेलना पड़ सकता है। भारत अमेरिका के संबंधों पर भी दबाव पड़ सकता है। अगर भारत रूस से विमान खरीदता है तो भारत और अमेरिका के संबंधों पर भी असर पड़ेगा। इसके जो समाधान है, समाधान में बताया गया है भारत में इसका उत्पादन होना चाहिए, मल्टी वेंडर सप्लाई चेन बनाना चाहिए, इंजन तकनीक में संयुक्त विकास होना चाहिए। इंजन की जो तकनीक है वो आदान प्रदान की जानी चाहिए, जो कि एमका प्रोजेक्ट को तेज करना है। दीर्घकालिक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और समझौते होने चाहिए। तो दोस्तों ये थी SU-57 की जानकारी और इससे संबंधित एग्जाम के लिए प्रश्न इस प्रकार हो सकते हैं। SU-57 किस देश का फाइटर जेट है? आंसर है रूस। SU-57 किस पीढ़ी का विमान है? 5वीं पीढ़ी का। SU-57 की स्टेल्थ क्षमता किस कारण बेहतर है? लो रडार क्रॉस सेक्शन है और रैम कोटिंग है इस पर। SU-57 का प्रारंभिक नाम क्या था? PAK-FA या T-50? भारत को SU-57 तकनीक देने की पेशकश किस देश ने की? रूस ने। कौन सा देश SU-57 का प्रतिद्वंदी F-35 बनाता है? अमेरिका। SU-57 की अधिकतम गति कितनी है? लगभग मैक 2। क्या SU-57 में सुपर क्रूज क्षमता है? हाँ। SU-57 किस प्रकार का फाइटर जेट है? मल्टी रोल स्टेल्थ फाइटर। SU-57 का इंजन कौन सा है? वर्तमान में जो है AL-41F1। SU-57 किस जेट का उत्पन्न संस्करण है? T-50 प्रोटोटाइप का। कौन सा देश SU-57 की कॉपी करने के जोखिम के कारण तकनीक नहीं पा सका? चीन। भारत का स्वदेशी 5th जनरेशन का प्रोजेक्ट कौन सा है? अमका। SU-57 किन हथियारों से लैस हो सकता है? हाइपरसोनिक मिसाइल, R-77, R-73 और गाइडेड बम से। SU-57 AESA रडार का उपयोग करता है? तो इसका आंसर है हाँ। भारत को SU-57 लेने में सबसे बड़ी बाधा क्या है? तो वो अमेरिका के द्वारा जो प्रतिबंध लगाया जाता है, काटसा एक्ट। SU-57 की युद्ध क्षमता किस कारण बहुत अधिक है? 3D थ्रस्ट के कारण। स्टेल्थ तकनीक का प्रमुख लाभ क्या है? दुश्मन के रडार को चकमा देना। SU-57 का मुख्य उपयोग क्या है? एयर सिक्योरिटी और स्ट्राइक मिशन। अमका किस प्रकार का विमान होगा? 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट होगा। SU-57 की रेंज कितनी है? लगभग 3500 किलोमीटर। SU-57 में कॉकपिट किस प्रकार का है? फुल ग्लास कॉकपिट, AI बेस्ड है। तो दोस्तों ऐसी ही जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और इससे संबंधित PDF प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल यतेंद्र GS रिसर्च सेंटर पर जाएं। वहां से आप जाकर के PDF अपलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं।